मार्च 2023 में भी दर्शकों होली मनाने पर यह हमला हुआ था। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों पर हमला कर दिया गया। सिर्फ वो होली मना रहे थे। पीयू लॉ कॉलेज में 30 छात्र होली खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से परमिशन भी ली थी। तभी कुछ कट्टर इस्लामिक छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग यहां पर पहुंचे और हमला किया। इस्लामी जमीयत तुलबा के लोगों ने छात्रों पर हमला किया। बाद में कॉलेज प्रशासन इजाजत की बात से मुकर गया था। सोचिए आप कितना कठिन है वहां पर त्योहार मनाना। और एक तरफ हिंदुओं को हिंदू त्योहार मनाने पर पाबंदी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। वो सपने जो हकीकत में नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी देख रहे हैं भाई। एक कार्यक्रम के दौरान वो भारत से कंपटीशन की बात कहने लगे। मुकाबला दर्शकों, मुकाबला भी भारत को पीछे करने का। अब ये सपना नहीं है तो क्या है। शहबाज शरीफ एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कहा कि अगर पाकिस्तान तरक्की के मामले में भारत से आगे नहीं निकलता तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। नाम सोच लीजिए आप। सुनिए जरा पहले क्या कहा। तो एक वादा कर चले हैं कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर, रब सोने नूं मंजूर है। उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले न छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। देखा आपने, कह रहे हैं शहबाज शरीफ नाम नहीं है मेरा। तो आइए मैं आज कुछ पोल खोल देता हूं पाकिस्तान की, और आज कह रहा हूं कि ऐसे पीछे करेगा। भारत की जीडीपी का अनुमान 6.5 से 6.9% है और पाकिस्तान 338.24 अरब डॉलर पर ही है अभी दर्शकों। समझिए जरा इसे, क्या क्यों कह रहा हूं मैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 5वें नंबर पर है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, चौथा, तीसरा, और पाकिस्तान 158 नंबर पर है। बात ही नहीं करनी चाहिए कंपैरिजन की। अब 50 लाख करोड़ बजट है भारत का और पाकिस्तान का कितना है? 5.65 लाख करोड़। कंपेयर करना ही नहीं चाहिए दर्शकों, कोई मुकाबला है ही नहीं। शहबाज जी आप अपना नाम बदल लीजिए। और दर्शकों अब आज आपको एक और खबर दिखाता हूं, क्योंकि भारत नए नए रिकॉर्ड दिन ब दिन बना रहा है। और अब एक और रिकॉर्ड बन रहा है दर्शकों। रिकॉर्ड बन रहा है महाकुंभ में। और जितने भी वीकेंड अभी तक गए हैं वहां नए नए रिकॉर्ड बने हैं। ये वीकेंड एक और रिकॉर्ड बन गया है दर्शकों। महाकुंभ, आस्था का ऐसा सागर। रोज नए नए रिकॉर्ड जहां पर बन रहे हैं। रिकॉर्ड भी ऐसे कि कई देशों की जनसंख्या, कई देशों की इकोनॉमी, कई देशों के क्षेत्रफल तक को हमने पीछे छोड़ दिया है। वो भी सिर्फ एक महाकुंभ बने दर्शकों। रोज महाकुंभ में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी भी खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन इसी बीच 3 नए रिकॉर्ड बन गए हैं दर्शकों। रिकॉर्ड क्या है आइए आपको दिखाता हूं। स्नान 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया है दर्शकों अब तक। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 बार पहुंचे हुए हैं। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब आ जाइए व्यापार। 2 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है, हो सकता है और ज्यादा भी हो। यह रिकॉर्ड है दर्शकों, और इसे देखकर कई लोगों के पेट में दर्द होता है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आस्था का रिकॉर्ड महाकुंभ में बन रहा है। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान का रिकॉर्ड बना चुके हैं। ये भक्त पहुंच रहे हैं दर्शकों, और ये अब भी जारी है। क्यों कह रहा हूं मैं दर्शकों? क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं। संगम में स्नान करने के लिए हर रोज लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। बस, ट्रेन, सड़क, हवाई यात्रा सभी पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालु बस से संगम में आ रहे हैं, एक एक कर डुबकी लगा रहे हैं। ये सनातनियों की आस्था का बहुत बड़ा संदेश है। ये तस्वीर जो महाकुंभ के मेले से निकलकर रोजाना दिख रही है हमें, यह अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है दर्शकों। और इसका किसी वस्तु से कोई मुकाबला नहीं है। ये कोई रेस नहीं है जिसमें जीत हार का सवाल हो दर्शकों। ये तो सनातनियों की आस्था है, और इसमें हर कोई शामिल होना चाहता है, इसका भागीदार बनना चाहता है। महाकुंभ 2025 का साक्षी बनना चाहता है। क्या आम और खास बड़ी बड़ी हस्तियां महाकुंभ के मेले में पहुंच रही है, संगम में स्नान कर रही है।
गायक कैलाश खेर पहुंचे, इन्होंने ही गाया है महाकुंभ चलो गाना। आज सोचिए दर्शकों, जरा खुद पहुंच गए वो महाकुंभ और क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। चले चलो कुंभ चले, 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 चलो कुंभ चले। और इसी भजन को सुनकर कई लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। लेकिन दर्शकों, मैंने आपको बताया ना कि वीकेंड पर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कैसे भक्त पहुंच रहे हैं वीकेंड पर, आइए जरा रिपोर्ट में समझते हैं। ये आस्था का सैलाब है, ये सनातनियों का रेला है। ये वो दृश्य है जो बता रहा है कि सनातनी जाग चुका है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर अयोध्या में रामलला का मंदिर, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। और ऐसा ही कुछ प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। महाकुंभ जो है वो समापन की ओर अग्रसर हो रहा है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी संख्या ऐसा देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर जो महाकुंभ है वो समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो तांता यहाँ पर श्रद्धालुओं का घाटों पर लगा हुआ है ये लगातार हम दिखा रहे हैं। 60 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहले ही जा चुका है और अब भी भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे पीएम मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया कि कुंभ की चर्चा हर तरफ हो रही है, जो दिखा रहा है कि ये महाकुंभ भारत की एकता को और मजबूत करेगा। महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। महाकुंभ के जरिए एकता का संदेश जा रहा है और इसी संदेश से कुछ विरोधियों को परेशानी हो रही है, इसलिए वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सियासतदानों को सीएम योगी ने दो टूक जवाब दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि साहब महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, तो हजारों मारे नहीं गए हैं। डिजिटल बया केंद्र उनको उनके घरों से मिलाने का काम कर रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि नेगेटिव है, इसलिए वह ये मानते हैं कि वे नहीं है। 144 साल में आया ये महाकुंभ का नजारा कभी ऐसा नहीं देखा गया। एकता, भव्यता, समरसता का ये जो पर्व मनाया जा रहा है, इसमें हर कोई शामिल होना चाहता है। इसी का नतीजा है कि 42 दिन में आंकड़ा 62 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब दर्शकों, योगी मतलब रिकॉर्ड में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1954 में जो महाकुंभ हुआ वो 14 जनवरी से 3 मार्च तक सीएम गोविंद वल्लभ 3 बार वो कुंभ गए थे। 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कुंभ 14 जनवरी से 26 फरवरी तक है, लेकिन 23 फरवरी तक ही योगी आदित्यनाथ 13 बार पहुंच चुके हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दर्शकों। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, महाकुंभ ने इस वजह से यूपी की तस्वीर भी बदल दी है, आर्थिक तस्वीर दर्शकों। इसलिए तो जाते हैं सब वहां, क्योंकि महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ने की उम्मीद है। सीएम ने खुद 3 लाख करोड़ की ग्रोथ की बात कही थी। रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ का बिजनेस का अनुमान है। करीब 25,000 करोड़ के राजस्व की उम्मीद है। होटल बिजनेस को 40,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद है। भोजन, पेय पदार्थ 20,000 करोड़, व्यापार, पूजा सामग्री का 20,000 करोड़ के पार, परिवहन और लॉजिस्टिक्स की बात कर लीजिए तो 10,000 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो 3,000 करोड़। इतना बिजनेस हो रहा है महाकुंभ से दर्शकों। और सोचिए, अभी तो 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन में रिकॉर्ड कहां तक जाएगा, इंतजार रहेगा।